गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो हमने किया था डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब बाय यूजिंग डी ब्रॉगली इक्वेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। बेटा देखिए मैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ, अब ध्यान से देखेंगे। बाय यूजिंग द डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है आपको। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द 100 ग्राम पार्टिकल मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, ग्राम्स में दिया है तो बेटा हमें पता चल जाएगा कि ये मास है। अब ग्राम को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, केजी में। ठीक है, और v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, और h is the Planck constant. We know the value of h, that is equal to 6.626 into 10 raised to power minus 34 kg meter square second inverse. By putting all these value we get the value of lambda. ठीक है बेटा, बहुत इजी था बेटा। जब यहाँ 100 ग्राम्स हैं, आपको पता है जो 1 kg में कितने होते हैं, 1000 ग्राम्स। तो अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है देन डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या आ जाएगा 1/10, दैट इज इक्वल टू 0.1, दैट इज द वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ द फोटोन ऑफ द सोडियम लाइट हैविंग द वेवलेंथ 5894 angstrom and the velocity is 3 into 10 raised to power 8 meter per second inverse. H is given. According to de Broglie equation, H is equal to H upon mv। अब बेटा हमें यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, मास लैम्डा की वैल्यू गिवन है, ऑनस्ट्रॉन को हमने किस में चेंज कर लिया, मीटर में। वेलोसिटी इज ऑलरेडी गिवन, h की वैल्यू हमें पता है। पुटिंग ऑल दीज वैल्यू वी गेट द रिजल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ CH4 एंड O2 मॉलिक्यूल सो दैट दे आर एसोसिएटेड विद द डी ब्रॉगली वेव्स इक्वल वेवलेंथ्स। सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब दिया हुआ है 2 मॉलिक्यूल्स, हमें 2 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो लैम्डा हमने पहले मीथेन के लिए कैलकुलेट कर लेना है, बाद में हमने किसके लिए कैलकुलेट कर देना है, ऑक्सीजन के लिए। अगर हम मीथेन के लिए कर रहे हैं तो मास ऑफ मीथेन, वेलोसिटी ऑफ मीथेन। ऑक्सीजन के लिए तो मास ऑफ ऑक्सीजन, वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। सिंस द वेवलेंथ ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर इक्वल, इक्वल करने के बाद देखिए बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, h के साथ h कैंसिल हो जाएगा, जो नीचे वाले हैं न्यूमिनेटर में वो क्या हो कर देंगे हम, इक्वेट। MCH4 इंटू VCH4 मास मीथेन का और वेलोसिटी मीथेन की, ऑक्सीजन का मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। पुट कर देंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर वेलोसिटी अपॉन मास दैट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 और मीथेन का मास कितना है 16, और आंसर इज 2/1 मीन्स अगर न्यूमिनेटर में कुछ नहीं दिया है बेटा तो हम उसको क्या लेते हैं, 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेरी मच इजी। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली इक्वेशन wavelength of a
एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 1% ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये वैल्यू बेटा गिवन होती है, गिवन नहीं होती है, आपको याद होनी चाहिए बेटा मास कितनी है। मास की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, एच की वैल्यू पता है। velocity of electron is 1% of the speed of light, that is equal to, but is the speed of light that is 3.0 into 10 raised to power 8 मल्टीप्लाई किससे किया हमने 1% से है, मीन्स 1/100 है तो 0.01 दैट इज इक्वल टू 3.0 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज लैम्डा h/mv, और h और mv की वैल्यू पुट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट। आप सभी बच्चे ये न्यूमेरिकल जो हैं ट्राई करेंगे, करने की कोशिश करेंगे घर पर। The kinetic energy of the electron is 4.55 into 10 raised to power 25 joules. The mass of electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. Calculate the velocity, momentum and the wavelength of the electron. Velocity calculate करते हैं. We know that kinetic energy is equal to 1/2 mv square. This is the formula of kinetic energy, half mv square. और हमें दी हुई है यहाँ पर ऑलरेडी kinetic एनर्जी हमें दी हुई है, इसके इक्वेट कर देंगे v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे 2 × KE/m, सबकी वैल्यू पुट करने पर हमारे पास क्या आ गया, v स्क्वायर। वेलोसिटी हमारे पास ये आ गई। फर्स्ट हमें क्या करनी थी, कैलकुलेट वेलोसिटी। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज mv। m और v की वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब वेवलेंथ निकालनी है बेटा, तो लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h और mv की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट। बेटा ऐसे ही ये डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स जो भी आपके पास बुक्स हैं उनमें से ज़रूर ट्राई कीजिए। ये डी ब्रोगली इक्वेशन के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं ज़रूर ट्राई कीजिए। पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल का। कोई भी बुक्स हैं बेटा, ये डिफरेंट न्यूमेरिकल्स दिए गए थे, आपने सॉल्व करने हैं ये। थैंक यू।